हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, जैसा कि आप हमें देख पा रहे हैं कि इस समय हम थोड़ा स्वेटर वेटर पहन के आए। भैया सर्दी का मौसम है, आपसे भी यही अपील है कि आप थोड़ा मजबूती से कपड़ों को पहने, अच्छे से पहने, अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाएं, ठीक है। और मन से पढ़ें, क्योंकि इस समय अक्सर विद्यार्थी थोड़े एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। हाफरली एग्जाम चल रही है या होने वाली है या हो चुकी है, ठीक है। तो आप अच्छे से मन से तैयारी करें बढ़िया से, और जो मार्क्स मैथमेटिक्स में आए भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है इस समय, द्विपद प्रमेय मानी बाइनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज है 8.2। इससे पहले वाली वीडियो में 8.1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इस 8.2 एक्सरसाइज में केवल और केवल दो टॉपिक हुआ करते हैं। एक है पहला व्यापक पद, मानी द्विपद प्रसार जब करते हैं तो उसका जो व्यापक पद है वो पूछा जा सकता है, मध्य पद पूछा जा सकता है। दो प्रकार के मोस्टली यहां पर टॉपिक हैं, इन्हीं दोनों टॉपिकों पर पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो समझ लें पहले इसका बेसिक, और इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 के हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं, देखो क्या यहां पर व्यापक पद की पहले बात बताएं। a प्लस बी की होल पावर n का जो प्रसार होता है ना, वही तो द्विपद प्रमेय है, ये तो आपको पता ही है। तो a प्लस बी की होल पावर n का जब हम प्रसार करते हैं तो जो पहला पद होता है वो होता है nc0 इंटू a की पावर n, प्लस यहां दूसरा पद क्या होता है nc1 इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। तीसरा पद क्या होता है nc2 इंटू ए की पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर। चौथा पद होता है nc3 इंटू ए की पावर n माइनस 3 इंटू बी का क्यूब। ये इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है, पक्की बात। तो यहां पर अगर चलो यहां लिख देते हैं पहला पद, पहला पद कितना है nc0 इंटू ए की पावर n होगा। दूसरा पद बता दो कितना होगा। दूसरा पद जो होगा वो वास्तव में nc1 इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी होगा। तीसरा पद कितना होगा, तीसरा पद आपको सामने दिख रहा है nc2 इंटू ए की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर होगा। चौथा पद कितना होगा, चौथा पद बराबर nc3 इंटू ए की पावर n माइनस 3 इंटू बी का क्यूब होगा। और इसी प्रकार से आगे वाले पद होंगे इसी प्रकार से, ठीक है। अगर आपसे हम ये कहें कि इसका n प्लस 1वां पद कितना होगा, देखो ध्यान दें, ये पहला पद है, इसको हम t1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, t1 पहला पद। ये आपका दूसरा पद है, इसको t2 लिख लेते हैं। ये तीसरा पद है, t3 लिखें। ये चौथा पद है, t4 लिखें, इस प्रकार, ठीक है। अगर आपसे कहें कि इसका व्यापक पद बता दो तो आपको लिखना है tr प्लस 1। tr प्लस 1वां पद जो होगा वो इसका व्यापक पद कहलाएगा। जनरल टर्म से इसको कहेंगे व्यापक पद। tr प्लस 1 से डिनोट करोगे तो व्यापक पद, इसको लिख दें व्यापक पद। व्यापक पद होगा वो हो जाएगा ncr। देखो एक बात समझो, बड़े ध्यान से समझना। यहां पर क्या कितना लिखा है, 3 लिखा है। यहां कितना है, 4 है। अगर यहां पर इस प्रकार लिख दें कि 3 प्लस 1 लिख दें, देखो ध्यान दें, तो r की वैल्यू यहां कितनी मिल गई, अब 3 मिल गई। यहां इससे देखो भाई r का मान देखो यहां कितना है, 3, ठीक है। अगर यहां पर हमने 3 लिखा है तो यही ये देखो 3 है। यहां r है तो यहां भी आपको r लिखना है। और a की पावर n माइनस r, देखो ध्यान दें, यही पावर यहां लगी है, देखो n माइनस 3 है ना, ये 3 यहां है। तो इसी प्रकार ये r है तो r आपको यहां लिखना है, और फिर इसके बाद में b की पावर r लिखना, यही r यहां लिखना है। तो ये आपका व्यापक पद कहलाएगा। tr प्लस 1वां पद जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, व्यापक पद कहलाएगा। देखो इसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं t, ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, और ये आपका r प्लस 1वां पद को क्या कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। tr प्लस 1, देखो इसको हम कहां यूज करते हैं, पहले ध्यान से समझो। अगर हम किसी भी द्विपद प्रमेय का द्विपद प्रसार करते हैं,
तो उसमें से अगर आपसे कोई एक पर्टिकुलर ये पद पूछा जाए, जैसे 4वां पद बताइए, चौथा पद बताइए, 5वां पद बताइए, या 8वां पद बताइए, या 10वां पद बताइए, तो इस प्रकार का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहां क्या देखो 10वां पद के लिए अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 10वां पद पूछा जाए तो यहां पर r बराबर आप 9 रखोगे, 9 + 1 करोगे तो आपका t10 हो जाएगा। t 10वां पद अगर हमें ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 9 + 1, ठीक, 10वां पद बराबर। जैसे हम आपसे ये कहें कि आपके पास कोई, ये देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें आप ध्यान से। यहां पर अगर हम आपसे ये कहें कि x + 2y और इसकी होल पावर हम यहां लिख दें 10, इसके प्रसार में आपसे कहें 5वां पद बता दो, कितना पद, कौन सा पद बता दो, 5वां पद बता दो, तो आपको क्या करना है, व्यापक पद पहले सूत्र में लिखें, पहले व्यापक पद लिखें। व्यापक पद होता है NCR इंटू एक्स की पावर n - r इंटू ध्यान दें, देखो ये a है, चलो a लिख लेते हैं, a की पावर r इंटू b की पावर r, NCR इंटू a की पावर n - r इंटू b की पावर r। देखो यही तो व्यापक पद है। तो यहां से अब आपको पूछा गया है 5वां पद बताइए, तो यहां इसका मान देखो 5 हमें रखना है, तो r बराबर कितना लिखोगे, 4, 4 + 1 लिखोगे तो ये 5वां पद हो जाएगा। t5 का मान हमसे पूछा गया है, तो t4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दें, ये n बराबर तो 10 है, c r बराबर आपको 4 लिखना है, a ये है, b ये है, a के जगह पे आपको x लिखना है, पावर में कितना लिखना है, 10 - 4 लिखना है, n का मान 10 और r का मान 4, इंटू में b का मान देखो कितना है, 2y है, इसका होल पावर r का मान कितना लिखना है, 4 लिखना है। इतनी बात ठीक है। तो देखो ये इसको हल करोगे तो ये आपका 5वां पद आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5वां पद। आपको यहां पर 10c4 की वैल्यू जो आएगी उसको कैलकुलेट करके लिखोगे, x की पावर 6, 10 में से 4 घट जाएगा 6 पावर, और यहां 2 की पावर 4 इंटू में y की पावर 4। अब इसको हल करोगे तो हमें इसके प्रसार का 5वां पद ये मिल जाएगा। ठीक, इस टाइप के आपके यहां पर क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो आपकी बात हो गई, व्यापक पद अगर ज्ञात करवाया जाए तो व्यापक पद ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, व्यापक पद ज्ञात करना है, और उस व्यापक पद से किसी विशिष्ट पद का अगर मान ज्ञात करना हो तब हमें क्या करना है, उस विशिष्ट पद के लिए जैसे हमसे पूछा जाए कि प्रसार का 8वां पद बताइए, तो यहां r का मान आपको 7 लिखना है, 7 + 1 करोगे तो 8वां पद हो जाएगा, है ना। तो r का मान यहां कितना लिखना है, जहां जहां r लिखा है वहां कितना लिखना है, 7 लिखना है अगर 8वां पद पूछा जाए तो। और n बराबर ये है, a इस x लिखना है, और b ये आपका 2y लिखना है, a ये होता है, b ये होता है, और n ये होता है, यही तो है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे अभी आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, जब प्रश्न और करवाएंगे ना एक एक्सरसाइज के, तो इसी टाइप के सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया, जब प्रसार करते हैं तो उसका व्यापक पद पूछा जाए, तो ये तो आपके व्यापक पद की बात रही भाई, चलो इसको नोट करो। इसके बाद देखो आगे प्रसार में मध्य पद की बात करें, इसको रब कर लें, इसको रब कर लें, और प्रसार में मध्य पद की बात करें। देखो मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो आप बड़ी आराम से एक बात तो जानते हैं कि जब कभी दो पद प्रसार करते हैं तो प्रसार में जो पदों की संख्या होती है वो कितनी होती है, घातांक से 1 अधिक होती है। जैसे आपसे कोई ये कहता है कि a + b की होल पावर 5, a + b की होल पावर 5, तो इसका जब हम प्रसार करते हैं तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी मिलती है, 6 मिलती है। ये घातांक कितना है, 5, तो जब प्रसार करते हैं तो पदों की संख्या कितनी होती है, 6 पदों तक इसका प्रसार करोगे आप, तब इसका प्रसार पूरा माना जाएगा। देखो कैसे करते हैं, NC0, n की वैल्यू कितनी है 5, C0, NC0 इंटू a की पावर n की वैल्यू कितनी है 5। देखो ध्यान दें, ये a है, ये b है, ये n है, इतना ही तो होता है। तो NC0 इंटू a की पावर n, दूसरा पद क्या होता है 5C1 इंटू a की पावर 5 में से 4,
5 में से 1 घटाना है तो यहां क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इनटू में b लिख दें, देखो इसी के हिसाब से कर रहे हैं। देखो एन सी, एन का मान कितना है 5, सी 1 और a की वैल्यू 5 में से, देखो ध्यान दें n-1 है, इसमें से इसको घटाना है तो 5 में से 1 को घटाओगे 4 मिलेगा। इनटू में b, अगला पद क्या हो जाएगा 5c2 हो जाएगा। इनटू में a की वैल्यू देखो इसमें से इसको घटाओगे कितनी पावर मिलेगी, यहां पर 3। इनटू में b का स्क्वायर लिखोगे, प्लस में यहां देखो 5c3 लिखो, a की पावर 5 में से 3 घटाओगे 2 मिलेगा, b का क्यूब। वही काम, क्या a की पावर को हमें हर पद में एक एक करके घटाना है और b की पावर को हर पद में एक एक करके बढ़ाना है। ठीक, इतना याद रखिए। देखो यहां पर आपका b था, फिर b स्क्वायर हो गया, फिर b क्यूब हो गया, b की पावर 4, b की पावर 5। ठीक है, और अगला पद जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 5c4 इंटू a की पावर 5 में से 4 घटाओगे यहां 1 इंटू b की पावर 4, और अंतिम पद आपका ये हो जाएगा 5c5 इंटू a की पावर कितनी, देखो 5 में से 5 घटाओगे 0 इंटू b की पावर 5। देखो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसलिए 1 गुणे 1 यही केवल पद बचता है b की पावर 5। लिखना चाहो तो लिखा रहने दें, और अगर इनको हम खत्म कर दें तो अभी कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर 1 का गुणा 1 में करोगे तो हमें b की पावर 5 ही केवल मिलेगी। ठीक है, अब ये देखो हमने a प्लस बी की होल पावर 5 का प्रसार तो ये कर दिया, और आपसे कोई अगर ये कहता है कि प्रसार में जो मध्य पद है उसको बता दो, मध्य पद बताओ, मध्य पद, तो मध्य पद कितना होगा, देखो ध्यान दें 1 2 3 4 5 6, जो 6 पद हो गए ना, तो मध्य पद तो देखो अब निश्चित नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर 1 2 3 पद इधर कर दें, 3 पद इधर कर दें तो बीच में कोई पद नहीं बचा, और अगर 2 पद इधर कर दें, 2 पद इधर कर दें तो अब बीच में 2 पद बच गए। तो इसका मतलब जब विषम n बराबर, ये n क्या है विषम है, जब n बराबर विषम होता है तो 2 मध्य पद मिलते हैं। कितने मध्य पद मिलते हैं, 2। चलो देखो इसको प्रसार पहले सूत्र लिखा दें, इसके बाद इसकी पूरी बात समझ में आएगी। देखो यहां पर हम लिख दें जब n बराबर विषम हो, जब n बराबर विषम हो तो n बराबर कैसा हो, ये होल पावर जो घातांक है ना ये विषम हो तो प्रसार में 2 मध्य पद होते हैं, 2 मध्य पद होते हैं। 2 मध्य पद कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है n प्लस 1/2 पद, तथा एक होता है n प्लस 1/2 प्लस 1वां पद, पद। 2 मध्य पद हमें मिल जाते हैं जब n बराबर विषम होता है, तो प्रसार में हमें 2 मध्य पद मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है n प्लस 1/2वां पद, और एक होता है n प्लस 1/2 प्लस 1वां पद। ठीक, ये प्रसार में हमें 2 मध्य पद मिलते हैं तब जब n बराबर विषम होता है। और ये दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जब n बराबर सम हो, n बराबर सम हो तो प्रसार में मध्य पद, तो प्रसार में मध्य पद बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद। देखो एक बात तो बड़े आराम से समझना है आपको, क्या कि जैसे हम कभी a प्लस बी की होल पावर थोड़ी देर के लिए ये मानते हैं कि यहां पर हमें 5 पावर है, तो जब प्रसार करते हैं तो मध्य पद, तो हम प्रसार करते हैं तो हमें पद कितने मिलते हैं, प्रसार में पदों की संख्या 6 हो जाएगी। प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, प्रसार में पदों की संख्या 6 हो जाएगी। n प्लस 1 होती है 5 प्लस 1 मानी 6। तो यहां पर हमें 2 मध्य पद मिलेंगे। 2 मध्य पद में कौन कौन से वो मध्य पद होंगे, देखो ध्यान दें, हमने आपको बताया कि जैसे पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये, 6वां ये, 6, इसका जब प्रसार करेंगे तो कितने पद आएंगे, 6 पद आएंगे। इसमें से देखो अगर ये 2 पद इधर छोड़ दें
और 2 पद इधर छोड़ दें तो हमें मध्य पद 2 मिल जाएंगे। ये दोनों पद हमारे मध्य पद कहलाएंगे। तो ये देखो दोनों पद कैसे निकालोगे, n बराबर अगर हम 5 रख दें और 1 जोड़ दें 6 हो जाएगा, बटे में 2 कर दें, बताओ कितना मिलेगा 3। मतलब तीसरा पद जो होगा वो मध्य पद होगा। बताओ पहला दूसरा ये तीसरा पद है कि नहीं है भैया, ये तीसरा पद है, बिल्कुल पक्की बात। अच्छा एक ये वाला पद चौथा पद होगा, देखो यहां मान रख दो, ये चौथा पद निकल आएगा। n की वैल्यू हम लिख दें 5 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग करेंगे 3 और 3 में अगर 1 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा चौथा पद। ये चौथा पद भी मध्य पद होगा, ये तीसरा पद भी मध्य पद होगा। जब प्रसार करेंगे तो जब n का मान ये क्या हो, n का मान अगर विषम होता है तो प्रसार में 2 मध्य पद मिलते हैं। कौन कौन से मध्य पद मिलते हैं, n प्लस 1 बटे 2वां पद तथा n प्लस 1 बटे 2 प्लस 1वां पद। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 और एलसीएम लें तो ये 3 यहां 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 कर सकते हो। तो ऐसे भी लिख सकते हो n प्लस 3 बटे 2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब n ये घातांक विषम है तो आपको 2 मध्य पद मिलेंगे। एक मध्य पद होगा n प्लस 1 बटे 2वां पद और एक मध्य पद होगा n प्लस 3 बटे 2, ऐसे भी याद कर सकते, ठीक है। और जब n का मान सम हो, ये घातांक आपका सम हो, तो मध्य पद केवल एक ही मिलेगा। वो कौन सा होगा, देखो ध्यान दें, यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपका ये 4 है, 4 संख्या सम है ना। तो प्रसार में पदों की संख्या आपको कितनी मिलेगी, प्रसार में पदों की संख्या 5 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 5। अब देखो ध्यान दें, अगर प्रसार करें तो एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद। अब ये हमने इसका प्रसार किया तो ये 5 पद हमें मिल गए। अब इन 5 पदों में से आप बड़े आराम से कह सकते हो 2 इधर हटाओ 2 इधर हटाओ, तो ये पद आपका मध्य पद कहलाएगा। ये कौन सा पद है, तीसरा पद है। अगर हम यहां पर मान रखें तो ये तीसरा ही पद आएगा। देखो n की वैल्यू हम 4 रख दें और बटे में लिख दें 2 और प्लस में लिख दें 1, तो बताओ भाई ये कितना आएगा, तीसरा। देखो 2 से इसको काटोगे 2 बार और 2 प्लस 1 मतलब 3, तीनवां पद मतलब तीसरा पद जो होगा वही वास्तव में प्रसार का मध्य पद कहलाएगा। तो आपको पता चल गया कि जब भी कभी हम 2 पद प्रसार करते हैं तो उसमें से हमें n की वैल्यू देख के हमें यह पता चलाते हैं कि इसके कितने मध्य पद होंगे। अगर n ये आपका विषम है तो हमें 2 मध्य पद मिलेंगे। कौन कौन से मध्य पद होंगे, n प्लस 1 बटे 2वां पद तथा n प्लस 3 बटे 2वां पद, वां पद ऐसे लिखेंगे हैं? या इसको भी याद रखो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। और जब n बराबर सम हो तो प्रसार में केवल एक मध्य पद होता है। वो कौन सा होता है, n बटे 2 प्लस 1वां पद, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। तो बस इसी टाइप के आपके इस एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसी पैटर्न पर, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। इसको रब कर लें और एक्सरसाइज 8.2 तो बड़े आराम से समझना है। पूरा वीडियो एकदम अंत तक देखोगे तो सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम एकदम अपने आप दूर होगी। कतई परेशान ना हो भाई, है ना। एक्सरसाइज कर लेते हैं 8.2 स्टार्ट, ठीक है। 8.2 एक्सरसाइज में देखो यहां पर 2 प्रश्न तो ऐसे दिए गए हैं जिसमें आपसे पूछा गया है गुणांक ज्ञात करिए। काय का गुणांक करिए ज्ञात, देखो ध्यान से देखो भाई। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि x प्लस 3 की होल पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक बताइए, ऐसा प्रश्न हमसे कहता है, ठीक। x प्लस 3 की होल पावर 8 के प्रसार में आपको क्या करना है, x पावर 5 का गुणांक बताना है। देखो ध्यान दें, तो यहां सबसे पहला काम करेंगे प्रसार का व्यापक पद निकालें और प्रसार के व्यापक पद को हम क्या लिखते हैं, TR प्लस 1वां पद लिखते हैं। तो TR प्लस 1 बराबर होता है NCR इंटू a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r। यही तो व्यापक पद अभी हमने बताया आपको। देखो ध्यान दें, अगर इससे तुलना करें, देखो ये होता है a और ये होता है b और ये आपका n, a प्लस बी की होल पावर n, यही तो है। चलो एक बार हम तुलना करके भी आपको यहां बताएंगे। a प्लस बी की होल पावर n से यहां पर आप क्या करो, तुलना कर दो।
तो तुलना करने पर हमें a की वैल्यू x मिल जाएगी, b की वैल्यू 3 मिल जाएगी, n की वैल्यू 8 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर व्यापक पद निकालें तो tr+1 बराबर होता है ncr इंटू a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r। यही तो व्यापक पद होता है। चलो बराबर, यहां देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 8 है, तो लिख दें 8cr इंटू a की वैल्यू x है। देखो a बराबर कितना है x, तो a की जगह x लिखना है और पावर में क्या लिखना है 8 माइनस r, n की वैल्यू 8 है, माइनस r इंटू b बराबर बता दो कितना है, b बराबर 3 है, तो 3 की पावर r लिखना है। इतनी तो बात ठीक है। हमें वास्तव में करना क्या है, प्रसार का जो x पावर 5 का गुणांक है वो बताना है, x पावर 5। तो यहां बताओ x की पावर 5 की बात अगर करें तो इसको हम अगर 5 लिख दें तो x की पावर 5 का गुणांक हमें मिल जाएगा। इसको ही तो लिखना है 5, x पावर 5 का गुणांक कितना हो, ये गुणे ये दोनों गुणा हैं x की पावर 5। अगर इसको हम 5 के बराबर लिख दें तो x पावर 5 का गुणांक ये गुणा ये बन जाएगा। क्या करेंगे, x की पावर 5 के गुणांक के लिए क्या करना है, x पावर 5 के गुणांक के लिए हमें करना है 8 माइनस r बराबर 5 लिखना है। क्या करना है, 8 माइनस r बराबर 5 लिखना है। चलो यहां से अगर r कैलकुलेट करोगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 3, मतलब r बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 8 माइनस 5, और ये r की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 3। इतनी बात तो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर r की वैल्यू हम अगर 3 लिख दें, यहां देखो r की वैल्यू 3 लिख दें, प्लस में 1 लिख दें, ये देखो r की वैल्यू 3 और प्लस 1 और बराबर का निशान लगाओ, बराबर का निशान 8cr। देखो क्या लिखा है 8cr, r की वैल्यू कितनी लिखोगे, 3 लिख दो। x की पावर 8 माइनस r, मतलब 8 माइनस r को 3 लिख दो। 3 की पावर r को 3 लिख दो। इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो इसको हल जब करोगे तो ये हो जाएगा 8। चलो इसको प्रसार कर दे एनसीआर वाले फॉर्मूले से। देखो यहां पर 3 लिखे तो यहां 3 लिखने का मतलब है कि 8 लिख दो, गुणा में 7 लिख दो, गुणे में 6 लिख दो, 3 गुणनखंड लिख दो घटते हुए क्रम में, और बटे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1। इतनी बात ठीक है। अब यहां पर देखो x की पावर कितनी 5, इंटू में 3 तिया 9 तिया यहां 27 लिख दे। इतनी बात तो ठीक है। अब यहां देखिए 3 दूनी 6 से इस 6 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये बनेगा कितना 8 गुणे 7 गुणे 27 गुणे x की पावर 5। अब बताओ भाई गुणा कर दें, 8 गुणे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 4 18 लिख दो, और इंटू एक्स की पावर 5 लिख दें। और इसके बाद देखो 8 का 9 में गुणा 9 अट्ठे 72, और 8 का 8 में गुणा 8 अट्ठे 64, 64 में 7 और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 71, हासिल में 7 और 8 एकम 8 7 15, इंटू में x की पावर कितनी 5। अब आप देखो ध्यान से, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है x की पावर 5 का गुणांक बताइए। तो x की पावर 5 के साथ में काहे का गुणा है, ये देखो इतना, तो x पावर 5 का गुणांक कितना हो जाएगा 1512। क्या हो जाएगा देखो x की पावर 5 का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा कितना 1512 है। अब बताओ भाई कोई समस्या हो तो, x पावर 5 का गुणांक आपसे पूछा गया था, कितना हो गया 1512। ठीक है, आपको क्या करना है एक बार फिर से समझो कि जो हमें दो पद ये दिया गया है ना, इसका हमें व्यापक पद ज्ञात करना है, और व्यापक पद ज्ञात करने के बाद हमें x की पावर 5 बनानी है। यहां पर देखो व्यापक पद ये निकल आया, तो x की पावर 5 तब आ सकती है जब इसको हम 5 लिख दें। तो यहां पर हमने इसको 5 के बराबर लिखा तो r की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब ये r की वैल्यू अगर हम 3 यहां रख दें तो ये कौन सा पद हो जाएगा, वास्तव में चौथा पद हो जाएगा। चौथे पद में x की पावर 5 आएगा, चौथा पद, r का मान 3 लिख दें, 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 मतलब चौथा पद। कितना हो जाएगा
8c r का मान 3 लिख दिया, इंटू एक्स की पावर 8 माइनस r का मान 3 लिख दिया, इंटू 3 की पावर r का मान 3 लिख दिया, और इसको हल कर लिया। 8 से 3 को देखो ये हल करके लिख दिया, यहां x की पावर ये 5 और इंटू में 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, तो x की पावर 5 और बाकी सबका गुणा करके हमने देखा कि x की पावर 5 का जो गुणांक है वो 1512 हमें मिल रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलो इसको रब कर लेते हैं और दूसरा जो प्रश्न है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा थोड़ा सा बदला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, थोड़ा सा बदला हुआ। देखो क्या बदला है और क्या समानता है यहां पर आपको अब देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा है a माइनस 2b की होल पावर 12 है। दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है a माइनस 2b और इसकी होल पावर जो है वो कितनी है 12। इसके प्रसार में आपसे पूछा गया है a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 का गुणांक बताइए, गुणांक बताइए, ऐसा प्रश्न देखो हमसे कहता है? क्या करोगे? देखो बड़ी आराम से करना है आपको, बिल्कुल उसी पैटर्न पर करना है जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। देखो ये आपको इस देखो ए बी तो हमें यहां प्रश्न में दिया गया है, तो हम यहां ए बी ना कह के एक्स बाई में लिख लेते हैं, एक ही बात है। एक्स प्लस बाई की होल पावर एन से इसकी तुलना कर दें, से तुलना करने पर एक्स प्लस बाई की होल पावर एन से इसकी तुलना कर दें, तो देखो यहां पर तुलना जब करोगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी a और ये y है, इसकी वैल्यू माइनस में 2b और n बराबर हमें कितना मिल जाएगा 12। ठीक, अब इसका व्यापक पद बता दो भाई, व्यापक पद बता दो। टी आर प्लस 1 से हम इसको लिखते हैं, व्यापक पद को किससे लिखते हैं? टी आर प्लस 1, व्यापक पद टी आर प्लस 1 बराबर क्या लिखोगे यहां पर? देखो एन सी आर इंटू में x की पावर n माइनस आर इंटू में a की पावर a की जगह ये कितना है देखो y है ना, y की पावर r। ये आपके पास देखो जनरल टर्म है, क्या है? NCR इंटू एक्स पावर n माइनस आर इंटू y की पावर r। इतनी बात ठीक है, ये जनरल टर्म हमें मिल गया। तो अब यहां पर हम मान लिख देते हैं, देखो बराबर का निशान लगा दें, n की वैल्यू हम 12 लिखेंगे, CR इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है a की पावर हम लिखेंगे 12 माइनस आर इंटू बाई की वैल्यू लिखेंगे माइनस में 2b और इसकी होल पावर r। इतनी बात तो ठीक है, बराबर ये है देखो 12 CR इंटू में a की पावर 12 माइनस आर इंटू में, अब यहां पर आप देख सकते हो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो अभी लिखा रहने दो कोई बात नहीं, माइनस 2b की होल पावर r। ठीक, ये तो वही बात लिख गई, जो ऊपर लिखी वही नीचे लिख गई, तो यहां पर इसको लिखने की, चलो यहां पर मैं खत्म कर दूं। हमें क्या करना है? हमें करना है a की पावर 5 का गुणांक इंटू बी की पावर 7, a की पावर 5 इंटू बी की पावर 7 का गुणांक चाहिए। तो a की कितनी घात चाहिए? 5 चाहिए। तो a की घात ये है कितनी? जितनी घात है उसको हम 5 के बराबर लिख दें, सीधी बात है। क्या करोगे? देखो a की पावर 5 इंटू बी की पावर 7 के गुणांक के लिए हमें करना क्या है? हमें करना है 12 माइनस आर को 5 के बराबर लिख दें। a की पावर 5 चाहिए ना, तो 12 माइनस आर बराबर कितना लिख दें? 5 लिख दें। r बराबर बताओ कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5 मतलब 7, r बराबर 7। अब r बराबर अगर 7 यहां लिख दिया जाए तो t 7 प्लस 1 मतलब 8वां पद समझो ज्ञात हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, t 8 मतलब 8वां पद हमें मिल जाएगा कितना? 12 CR का मान 7 लिख दें इंटू a की पावर 12 में से 7 घटाओगे कितनी मिल जाएगी? 5 और इंटू में माइनस 2b की होल पावर r का मान 7 लिख दें। तो यहां से देखिए 12c 7 लिखा है ना, 12c 7 को हम 12c 5 भी लिख सकते हैं, पता है ना? ये फॉर्मूला होता है ना NCR बराबर NCN माइनस R, होता है कि नहीं? इसमें से इसको घटा के हम लिख देते हैं। ठीक, जब R का मान बड़ा होता है तो कम करने के लिए क्या करते हैं? इसमें से इसको घटा के यहां लिखते हैं, ये फॉर्मूला है।
तो उसी फॉर्मूले को हमने यहां अप्लाई किया है। 12 में से 7 घटाओगे 5 मिल जाएगा। इंटू में a की पावर देखो कितनी 5, इंटू में -2 की पावर 7, इंटू में b की पावर 7। अब आप देख सकते हो कि a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 का जो गुणांक है वो कितना है 12c5 इंटू -2 की पावर 7, इतना ही तो है। यहां हम लिख दें a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 का गुणांक बराबर कितना लिखेंगे, लिखेंगे 12c5 इंटू में -2 की पावर 7। इतना देखो a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 का जो गुणांक है वो कितना है 12c5 इंटू -2 की पावर 7। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखो 12c5 को हम लिखेंगे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8, ठीक है, और बटे में फैक्टोरियल 5, और ये हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और यहां से देखिए ये -2 की पावर 7 है, तो ये निश्चित है कि अगर विषम पावर माइनस में है तो ये माइनस में ही आएगा। और 2 की पावर 7 को क्या लिखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, इसको हम लिख दें 128। अब देखो यहां से हम 5, ये चलो 5 दूनी 10, इस 10 को कैंसिल कर दो, और ये आपका है कितना, देखो 4 दूनी 8, 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आपके पास बचा कितना है, देखो -12 गुणे 11 गुणे 3 दूनी 6, और 6 का यहां गुणा कर दें तो 6 अट्ठे 48 में 8 लिख दें, और 6 दूनी 12 और 12 4 16 लिख दें, और 6 एकम 6 और 1 7, ये 768 हो गया, 768 बराबर में माइनस। अब देखो 11 का और गुणा करें तो 11 का अगर गुणा कर दें तो 11 अट्ठे 88 और 11 छक्का 66, 66 में 8 जोड़ दें अगर तो ये हो जाएगा 74, 74 का 4 लिख दें, और ये हासिल में 7 लिख दें, 11 सत्ते 77 और 77 में 7 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84, ठीक है। अब देखिए 12 का और गुणा कर दें तो माइनस 12 का गुणा करें, 12 अट्ठे 96 6 लिख दें, और 12 चौको 48, 48 में 9 जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना 57 है ना, 57 हासिल में 5, और 12 चौको 48, 48 में 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 53 हासिल में फिर 5 हो गया, और 12 अट्ठे 96, 96 में 5 जोड़ेंगे तो 196 में 5 जोड़ेंगे तो 101, ठीक है। तो ये हो गया 10 13 76। ये क्या मिल गया भैया हमें, ये वास्तव में a की पावर 5 इंटू b की पावर 7 का ये गुणांक जो है वो इतना देखो आ गया, कितना -10 13 76, ठीक है, इतना क्लियर। तो इस प्रकार से देखो वही काम है, लेकिन यहां पर ये माइनस का केवल लफजदार है, देखो इसको समझना है ध्यान से। यहां पर ये माइनस है तो आपको यहां पर क्या करना है, ये b की वैल्यू हमें जो मिली है, ये y की वैल्यू, इसको हमने x प्लस y की होल पावर n से तुलना किया है, तो y की जो वैल्यू मिली है वो माइनस में 2 भी रखनी है, यहां माइनस में 2 भी, ठीक है, उसमें प्लस की थी यहां पर माइनस की है। अगर ये विषम पावर होती है तो ये माइनस का माइनस रहता है, और सम पावर होती तो ये प्लस बन जाता। तो यहां r जो हमने निकाला है, r कैलकुलेट किया है, वो काय में मिला है, देखो r की वैल्यू जो हमें यहां पर मिली है 7, ये विषम है ना, इसीलिए यहां पर अगर विषम पावर लगा दोगे -2 की पावर 7, ये विषम पावर लगाओगे तो ये माइनस आएगा, ये देखो माइनस आ गया है ना, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। अब इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाओ। देखो थोड़े से बड़े सवाल हैं और अच्छे मन से पढ़ना है। अगर आपने थोड़ा सा भी मन डगमगा दिया, थोड़ा सा भी मन इधर उधर कर लिया, दिमाग में भटकाव आ गया, तो समझो फिर गड़बड़ बात है। तो आप मन लगा के पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे
तो सारी समस्या अपने आप सॉल्व होने वाली है, आप कतई चिंता मत करें। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है इसका व्यापक पद बताइए। क्या कहा गया है? व्यापक पद बताइए। तो अभी भी हमने देखो पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में व्यापक पद निकाला था, यहां इसमें भी व्यापक पद निकालना है। यह है एक्स स्क्वायर माइनस वाई की होल पावर 6, इसका हमें क्या करना है? व्यापक पद निकालना है। ठीक, देखो कैसे करोगे काम, वही बिल्कुल एकदम सिमिलर काम है। हम क्या करते हैं कि a माइनस बी की होल पावर n से इसकी कर दें तुलना। क्या कर दें? तुलना कर दें। तुलना करने पर हमें a, b और n की वैल्यू पता चल जाएगी। तुलना करने पर a की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर। b की वैल्यू बता दो, देखो प्लस से ही तुलना किया करो, प्लस से। ठीक है, b की वैल्यू बता दो कितनी? माइनस बाई। और n की वैल्यू बता दो 6। ठीक, a, b, n की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या करना है? व्यापक पद निकालना है। व्यापक पद होता कितना है? tr प्लस 1 बराबर फॉर्मूला लिख दें पहले, NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r। चलो यहां पर बराबर का निशान लगाओ, n की वैल्यू 6 लिख दें, CR अपना ज्यों का त्यों, a का मान एक्स स्क्वायर लिख दें। देखो a बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर, तो a का मान एक्स स्क्वायर लिख दें, होल पावर n का मान 6 माइनस r लिख दें, इंटू b की वैल्यू माइनस बाई है, होल पावर r। ठीक, यही इसका व्यापक मान है। व्यापक, इसका व्यापक पद जो पूछा गया था यही व्यापक पद है। आपको लिखना है 6CR इंटू में x की पावर 6 दूनी 12 माइनस 2r लिख सकते हो। देखो इसका इसमें मल्टीपल करोगे, 6 दूनी 12 माइनस 2r इंटू में y की पावर r लिखें, माइनस 1 की पावर r लिखें। देखो ध्यान दें, माइनस 1 की पावर r, ये माइनस है ना, अगर r का मान विषम होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, r का मान सम होगा तो ये प्लस में आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? इसका व्यापक पद कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें r पता ही नहीं है, क्या लिखेंगे? r पता होता तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते। फिलहाल r की वैल्यू हमें कुछ नहीं करना है, यही बिल्कुल आपका व्यापक पद है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अब इसको रब कर दें। अगला सवाल देखो, चौथा क्या है सवाल? देखो चौथे सवाल में भी व्यापक पद पूछा गया, अगर आप चाहो तो बड़े आराम से इसको लगा सकते हो। वही बिल्कुल सिमिलर बात है जो तीसरे में किया है, वही हमें चौथे में भी करना है, चौथे सवाल के लिए भी। और बल्कि हमें ऐसा कह सकते हैं कि हमें व्यापक पद तो बहुत जगह हमें यूज करना पड़ेगा और भी कई सवालों में। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिखा है x माइनस 2y होल पावर है 12 के प्रसार में चौथा पद बताइए। के प्रसार में चौथा पद बताइए। क्या पूछा गया है? चौथा पद। चौथा पद का मतलब समझ सकते हो, चौथा पद का मतलब है T4 बताइए, चौथा पद बताइए। तो देखो कैसे करोगे, हमें क्या करना है, इसमें भी देखो व्यापक पद वास्तव में निकालना है। यहां से a प्लस बी की होल पावर n से इसकी पहले तुलना कर दें। तुलना करने पर तो पहले तो हमें a प्लस बी की होल पावर n से तुलना करना है, तो a बराबर x मिल जाएगा, b बराबर माइनस 2y मिल जाएगा और n बराबर 12 मिल जाएगा। हमें व्यापक पद पहले निकालना है tr प्लस 1। क्या होता है? NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r, ये व्यापक पद है। यहां पर यदि हम r की वैल्यू, देखो T4 निकलवाया गया है, तो T4 तब मिल सकता है जब r बराबर हम 3 लिख दें। कितना लिख दें? 3। यहां लिख देते हैं r बराबर 3 रखने पर। लेकिन हमने क्यों लिखा है 3, इसका आपको यहां पर अच्छे से समझना है कि r बराबर 3 हमने इसलिए लिखा है कि अगर 3 लिख देंगे तो 3 प्लस 1 मतलब T4 हो जाएगा, जो कि हमें पूछा गया है। चौथा पद ही तो पूछा गया है, तो T3 प्लस 1 मतलब चौथा पद निकल आएगा। n की वैल्यू हम रखेंगे कितनी? 12 है। CR का मान 3 लिखेंगे इंटू a की वैल्यू है x की होल पावर लिखेंगे 12 माइनस r का मतलब 3 इंटू में b की वैल्यू माइनस में 2y की होल पावर r का मतलब 3। ठीक है, चलो इसको हल करेंगे तो चौथा पद हमारा यहां पर हमें मिल जाएगा। चौथा पद 3 प्लस 1 मतलब चौथा पद।
अब 12C3 को क्या लिखोगे, 12 गुणे 11 गुणे 10 और बटे फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, ये तो 12C3 हो गया। यहां पर लिखना है x की पावर कितनी, 9। देखो 12 में से 3 घटाओगे 9 मिलेगा। यहां देख सकते हो -2 का जब क्यूब करोगे तो आपको माइनस में 8 बाई क्यूब मिल जाएगा। ठीक, माइनस का तो माइनस ही रहेगा, विषम पावर है। 2 का क्यूब 8 और बाई का क्यूब बाई क्यूब। अब बताओ भाई क्या लिख सकते हो, यहां लिख दें T4 बराबर, चौथा पद हमें मिल जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट करो पहले। तो ये हमें इस प्रकार से देखो 3 और 2 का गुणा 3 दूनी 6 और 6 से यहां काटोगे 2 बार कटेगा। तो अब हमें यहां देखो कितना मिलेगा, चलो लिख देते हैं। पहले तो ये माइनस लिख दें, इसके बाद 2 लिखें, फिर 11 गुणे 10, 11 गुणे 10 गुणे 8 इंटू में x की पावर 9 बाई की पावर बाई का क्यूब, x की पावर 9 बाई का क्यूब। इसको हल करें, यही चौथा पद का मान होगा, चौथा पद यही निकल आएगा। कितना देखो लिखोगे यहां पर, ये लिखोगे -8 दूनी 16 और 16 में 11 का गुणा करोगे तो 176 और एक ये 0 बढ़ा दो 10 वाली है ना, x की पावर 9 इंटू बाई की पावर 3। ये क्या आ गया भैया, चौथा पद का मान होगा। चौथा पद ये होगा माइनस में 1760 इंटू एक्स पावर 9 बाई का क्यूब। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भैया, अब आप देख सकते हो कि यहां पर 5वें के बाद जो छठवां प्रश्न लिखा है, ये छठवां प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है। देखो ध्यान दें, इसमें लिखा है कि 9x माइनस 1/3 रूट x की होल पावर 18 के प्रसार में 13वां पद का मान बताइए। यहां पर आपसे चौथा पद का मान पूछा गया है और इसमें आपसे कहा गया है 13वां पद का मान बताइए। तो आपको प्रसार करने के बाद ये आपको व्यापक पद लिखना है और व्यापक पद के बाद r बराबर यहां 12 लिखना है। 12 + 1 करोगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो इसको आप खुद कर लो, है ना, इसको आप खुद कर लो। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में पर आते हैं। यहां पर आपसे मध्य पद पूछा गया है, पहले इसको रब कर लें। इसको रब करके अब आपको मध्य पद निकालना है, प्रसार में मध्य पद का मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, यहां पर ये क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें आपसे पूछा गया है 3 माइनस एक्स क्यूब बटे में लिख दो 6 होल पावर 7। इसमें आपसे पूछा गया है प्रसार का मध्य पद बताइए। क्या पूछा गया है, मध्य पद। ठीक, चलो देखो समझो बात, मध्य पद क्या होगा। मध्य पद क्या होगा, देखो मध्य पद की अगर हम आपसे बात करें तो ये देखो पावर कितनी है 7, जो घातांक है वो कितना है 7, और ये 7 को हम क्या कहेंगे, विषम है, विषम है ना। तो अगर n का मान विषम होता है तो प्रसार में पदों की संख्या सम हो जाती है। क्यों, क्योंकि प्रसार में पदों की संख्या 7 + 1 मतलब 8, प्रसार में पदों की संख्या 8 हो जाएगी। देखो ध्यान दें, n बराबर, पहले तो हम x + a + b की होल पावर n से इसकी तुलना करेंगे। से तुलना करने पर पहले तुलना कर दें तो a की वैल्यू हमें 3 मिलेगी, b की वैल्यू माइनस में x³ बटे 6 और n की वैल्यू 7 होगी। ठीक है, यहां लिखें प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, प्रसार में पदों की संख्या, प्रसार में पदों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या हो जाएगी 7 + 1 मतलब 8 हो जाएगी। प्रसार में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब आपको यहां से पूछा गया है मध्य पद बताइए। क्या लिखना है, मध्य पद। आपको पता है कि जब n विषम होता है तो हमें 2 मध्य पद मिलते हैं। कितने मध्य पद मिलते हैं, 2। एक कौन सा होता है, प्रसार में पदों की संख्या 8 हो जाएगी। मध्य पद कौन से होंगे, देखो मध्य पद बराबर, ये इसको लिखना है 7 + 1 बटे 2वां पद, व 7 + 1 बटे 2 + 1 वां पद। 2 मध्य पद हमें मिल जाएंगे। प्रसार में मध्य पद कितने होंगे, 2 होंगे। वो कौन कौन से होंगे, एक पद होगा आपका 8/2 मतलब 4वां पद, 4वां पद होगा वो मध्य पद होगा, वह यहां लिखते हैं 5वां पद होगा वो मध्य पद होगा। मतलब ये और इससे एक आगे वाला
चौथा और पांचवा पद दो मध्य पद होंगे। जैसा कि हमने बताया कि जब प्रसार में प्रसार करेंगे तो 8 मध्य पद होंगे, 8 पदों तक इसका प्रसार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो 3 इधर निकाल दो, 3 इधर निकाल दो, तो आपके पास ये 2 पद बचे, यही दोनों पद मध्य पद कहलाएंगे। ये पद कौन सा है? ये देखो चौथा नंबर का, 1 2 3 4 चौथा पद है और ये पांचवा है। ये चारवां पद है और ये आपका पांचवा पद है। ये दोनों पद इसके क्या है? मध्य पद है। देखो चारवां पद और पांचवा पद। ठीक है, अब आप चौथा पद और पांचवा पद निकाल लें, बस यही हमसे पूछे गए हैं। चौथा पद देखो कैसे निकालोगे? पहला काम वही पुराना वाला, अब पुरानी जगह पे फिर लौट के आओ। TR+1 मतलब व्यापक पद निकाल लो। NCR इंटू में a की पावर n-r इंटू में b की पावर r, बराबर का निशान लगा दो। चौथा पद हमें निकालना है तो r बराबर कितना लिखोगे? 3, 3 + 1। ध्यान दो भाई, चौथा पद निकालना है ना, 3 + 1 करोगे तो 4 हो जाएगा। चौथा पद बराबर, ये चौथा पद जो होगा वही मध्य पद होगा। तो हम चौथा पद निकालेंगे। देखो n की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 7, n बराबर 7। C r का मान 3 लिखें। a की वैल्यू हम 3 लिखेंगे। देखो a बराबर, ये लिखा है a बराबर 3, होल पावर कितनी लिखेंगे? 7 - 3 इंटू b की वैल्यू कितनी लिखेंगे? माइनस में x³/6 और इसकी होल पावर 3 लिखोगे। r की वैल्यू 3 है। ये आपका निकल आएगा चौथा पद। चलो यहां कैलकुलेट कर देते हैं। 7 से 3 बराबर 7 × 6 × 5 और बटे में फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1। ठीक, यहां देखिए 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर है 4। 7 में से 3 घटाओगे 4 मिलेगा। माइनस की पावर विषम है तो यहां पर देखो ये माइनस में हो जाएगा और यहां लिखोगे x की पावर 9, 3 × 9 और बटे में कितना लिखोगे? 6 × 6 × 6। भाई 6 का क्यूब है ना, तो 6 × 6 × 6। अब देखो यहां पर इसको हल कर देते हैं। यहां पर आ जाओ, ये आपका जो चौथा पद है वो आपको यहां मिल जाएगा। कितना लिखेंगे? चौथा पद बराबर मतलब T4। चौथा पद भी मध्य पद है और पांचवा पद भी मध्य पद है। पहले हम चौथा पद निकाल रहे हैं जो कि पहला मध्य पद होगा। ठीक है, तो चौथा पद देखो यहां से माइनस में 7, चलो यहां से देखो 3 दूनी 6 से 6 खत्म, 7 × 5 = 35 लिख दें डायरेक्ट। यहां लिखोगे माइनस में 35, 7 × 5 = 35। 3 की पावर 4 लिखा है, इसको हम लिखें 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, और x की पावर कितनी लिखोगे? 9। अच्छा आ जाओ नीचे, बटे में क्या लिखोगे? बटे में कितना है? 6 6 6 गुणा में कितनी बार? 3 बार, 6 × 6 × 6। अब देखो यहां से 3 3 दूनी 6, ये 3 3 दूनी 6, ये 3 3 दूनी 6। ठीक, क्लियर बात। अब ऊपर आपको देखो ये चौथा पद बराबर कितना मिलेगा? ऊपर देखो 3 3 × 5 = 15, 3 × 9 और 1 10, माइनस में 105 और बटे में नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 × x⁻9। आपको देखो पहला मध्य पद मिल गया जो कि चौथा पद है। चौथा पद इसका अगर हम प्रसार करेंगे तो चौथा पद मिलेगा, वो पहला मध्य पद हो जाएगा। अब हमें दूसरा मध्य पद निकालना है, मतलब पांचवा पद निकालना है। अब देखो पांचवा पद कैसे निकालोगे? T5 बराबर T4 + 1। अब हमें r का मान कितना लिखना है? r का मान 4 लिखना है। उसी व्यापक पद वाले फॉर्मूले में r का मान हम 4 रख दें। देखो यही इस फॉर्मूले में क्या लिखोगे? NCR, n की वैल्यू है 7, C r की वैल्यू अब कितनी लिखोगी? 4 इंटू a की पावर, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 3 इंटू में 3 की पावर 7 - 4 इंटू में b की पावर, b की वैल्यू कितनी है? माइनस में x³ / 6 और इसकी होल पावर r का मतलब 4। इतनी बात ठीक। बस इसको हल करोगे तो हमें पांचवा पद मिल जाएगा। पांचवा पद भी इसका मध्य पद है, 2 मध्य पद है इसकी। तो यहां पर 7C4 को हम लिख सकते हैं, 7C3 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? 7 में से 4 घटाओगे 3 मिलेगा। अब यहां पर 3 की पावर कितनी? देखो 7 में से 4 घटाओगे 3 इंटू में यहां देखिए माइनस की पावर है ना,
ये सम, तो सम है तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा। x की पावर 4 तिया 12 बटे में 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 4 बार, ठीक, बराबर 7 से 3 को 7 गुणे 6 गुणे 5, फैक्टोरियल 3 को 3 गुणे 2 गुणे 1 इंटू में 3 गुणे 3 गुणे 3 इंटू एक्स की पावर 12 और डिवाइडेड बाय 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। इसको हल करोगे और ये आपका 5वां पद आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लें, देखो 3 दूनी 6 से इस 6 को कैंसिल कर दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये मिल जाएगा। देखो 7 पंचे 35 इंटू एक्स की पावर 12 और बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 का 6 में गुणा 8 छंग 48। ये हो गया 35 एक्स की पावर 12 बटे 48। ये आपका 5वां पद निकला, जो कि इसके प्रसार में दूसरा मध्य पद है। तो यहां से हमें जो मध्य पद के मान पूछे गए थे वो मध्य पद कौन कौन से निकले। एक तो मध्य पद हमें ये चौथा मध्य पद मिला, जो कि है माइनस में 105 बटे में 8 इंटू एक्स की पावर 9, तथा एक दूसरा मध्य पद मिला वो है आपके पास 35 इंटू एक्स पावर 12 बटे में 48। दोनों मध्य पद ये हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। यही हमसे पूछे गए थे कि अगर इसका हम प्रसार करेंगे तो मध्य पद कौन कौन से पद मध्य पद होंगे। तो आपको लिखना है चौथा पद मध्य पद होगा और 5वां पद भी आपका ये मध्य पद होगा। 2 मध्य पद हो जाएंगे, चौथा पद और 5वां, ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। आगे आते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो 8वां है वो भी आपको इसी प्रकार का करना है। देखो यहां पर लेकिन ये सिंपल है, देखो हम करके दिखा देते हैं। ये और भी सिंपल है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो होल पावर है वो 10 लिखी है। 10 पावर का मतलब क्या होता है? सम। ये विषम वाला था, आपकी बार सम वाला है। तो अगर घातांक सम होता है तो प्रसार में एक ही मध्य पद होता है, एक मध्य पद होता है। देखो ध्यान दें, चलो यहां पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। इसमें लिखा हुआ है x बटे में 3 प्लस 9 बाई और का होल पावर कितना है? 10। इसके प्रसार में मध्य पद बताइए, मध्य पद बताइए। तो आप बड़े आराम से एक बात तो कह सकते हो कि जब इसका प्रसार करेंगे तो पदों की संख्या 10 प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगी। प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी? आपको लिखना है प्रसार में पदों की संख्या बराबर कितनी? 10 प्लस 1 बराबर 11 हो जाएगी। प्रसार में पदों की संख्या 11 होगी। तो यहां पर अगर हम मध्य पद की बात करें तो मध्य पद कितना होगा? पहला काम तो वही पुराना वाला कर लो। कौन सा? a प्लस बी की होल पावर n से इसकी तुलना कर दो। तुलना करने पर अगर इसकी तुलना कर दें तो a की वैल्यू हमें x बटे 3 मिलेगी, b की वैल्यू 9 बाई मिल जाएगी और n की वैल्यू हमें देखो 10 मिलेगी, ठीक, n की वैल्यू 10। अब देखो मध्य पद की बात बताओ। मध्य पद बराबर कौन सा होगा? मध्य पद जो होगा वो कौन सा होगा? n बटे 2 प्लस 1वां पद मध्य पद होगा। एक ही मध्य पद इसका होता है। कौन सा? n बटे 2 प्लस 1वां पद। n की वैल्यू 10 है, 10 बटे 2 प्लस 1 मतलब 10 बटे 2 मानी 5, 5 में 1 जोड़ो 6 बराबर में आपको लिखना है 6वां पद। 6वां पद, 6वां पद अगर हम निकाल लें तो प्रसार का मध्य पद निकल आएगा। और 6वां पद कैसे निकालोगे? t 6 बराबर कैसे निकालोगे? t 5 प्लस 1, 5 में 1 जोड़ोगे तभी तो 6 होगा, मतलब r प्लस 1 ऐसे समझो बात। तो आपको यहां फॉर्मूला क्या लगाना होता है? NCR, r का मान 5 यही लिख दें डायरेक्ट। चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r, ठीक। NCR इंटू a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r। अब चलो n की वैल्यू लिख दें। n की वैल्यू 10, c r की वैल्यू 5 इंटू a की वैल्यू कितनी है? देखो x बटे 3, x बटे 3। इसकी होल पावर कितनी लिखने है? 10 माइनस 5, n का मान 10, r का मान 5 इंटू b की वैल्यू कितनी लिखनी है? 9 बाई
और इसका होल पावर आर, आर का मान 5 लिख दो, यही इसका मध्य पद हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे मध्य पद निकल आएगा, ठीक है। और 10C5 को तो आपको पता ही है, तो जब ज्यादा बड़ा हो कैलकुलेट ना करें तो भी चलेगा। अगर आप चाहो तो 10C5 की वैल्यू ना निकालो, ज्यों की त्यों रखी रहने तो चल जाएगी बात, कोई समस्या नहीं है। x की पावर 5 बटे में यहां पर देखो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू में 9 की पावर 5 इंटू में 22 की पावर 5। थोड़ी देखो यहां पर तो गणना की जरूरत हमें लग रही है, क्योंकि इसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां देखिए 10C5 को भी लिख दें 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, 5 गुणनखंड घटते हुए क्रम में लिख लें, और बटे में फैक्टोरियल 5 होता है, तो 5 4 3 2 1, ठीक है। यहां से देखिए x की पावर 5 इंटू y की पावर कितनी है 5 इंटू 9 की पावर 5 को हम लिखेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 5 बार, और अपॉन में ये 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो बड़े आराम से, और आपका ये छठवां पद निकल आएगा, जो कि प्रसार का मध्य पद होगा। अब देखो यहां पर 5 और दूनी 10, 5 दूनी 10 से इस 10 को काट दो, और 3 से 3 बार देखो इसको काटो, 3 त्रिका 9, और 4 दूनी 8 2 बार इसको काट दो, बाकी गुणा कर लो। यहां से देखो एक 3 से एक 3 कैंसिल कर सकते हो, 3 त्रिका 9 से इस 9 को कैंसिल कर सकते हो, 3 त्रिका 9 से इस 9 को कैंसिल कर सकते हो। नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर जो बचा है उनका हम आपस में गुणा कर लें। देखो 2 गुणे 7 छंग 42 गुणे x की पावर 5 इंटू y की पावर 5 इंटू 9 में 81 और गुणे 81 गुणे 9, ठीक। चलो और देखो ध्यान दें, इसको हम गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 84 इंटू एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 5 इंटू में 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। चलो अब गुणा कर दो, देखो काहे का 84 का गुणे 729 का और इंटू एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 5। अब गुणा करने के बाद देखो आंसर आ जाएगा, ठीक। अब तो कर ले सकते हो, 84 का करना चाहो तो चलो हम ही कर देते हैं भाई, 729 और गुणा करना है 84 से। 4 में 36 और 4 दूनी 8 3 11 और 4 7 28 और 1 29। अब देखिए 8 का गुणा करो, 8 ने 72 और 8 दूनी 16 और 16 और 7 23 और 8 7 56 और 2 58, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 और ये 3 और ये 9 3 12 2 हाथ से 1 10 और 1 11 और 5 और 1 6, कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे 61 236 इंटू एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 5, ठीक है भाई। चलो ये हो गया आपके पास प्रसार का मध्य पद, जो x बटे 3 प्लस बाई 9 बाई की होल पावर 10 के प्रसार में जो मध्य पद होगा वो आपका 61 236 इंटू एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 5 मिलेगा। ओके, चलो इसको नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलो इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। आपसे कहता है कि 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की पावर m तथा a की पावर n के गुणांक बराबर है। चलो देखते हैं बराबर है या नहीं। हमें यहां पर सिद्ध करना है, इसका मतलब बराबर ही निकलेंगे, पक्की बात है। तो 1 प्लस ए की होल पावर है यहां पर m प्लस n, इसके प्रसार में पहला काम तो एक करो भाई, व्यापक पद निकाल लो। क्या निकाल लो? व्यापक पद। तो व्यापक पद कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला, वही सब कुछ करना है, टी आर प्लस 1।
बराबर फॉर्मूला होता है एनसीआर। देखो एन के जगह पे आपको एम प्लस एनसीआर ऐसा लिखना है, ये एन है इतना, इनटू में ए की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, और यहां कुछ भी पावर लगा दो कोई मतलब नहीं, और इनटू में बी की पावर, बी का मान कितना है ए की पावर आर लिख दो। ठीक, यहां पर देखो ध्यान दें, इसका जब हमने प्रसार किया तो व्यापक पद हमें मिल गया, टी आर प्लस 1 की वैल्यू मिल गई कितनी, एम प्लस एन सी आर इंटू ए की पावर आर। हमसे पूछा गया है कि ए की पावर एम का गुणांक बताइए, तो अगर हम आर का मान एम लिख दें, आर बराबर एम लिख दें, आर बराबर एम रख दें, तो हमें यहां पर देखो एम प्लस 1, आर का मान कितना लिखेंगे एम प्लस 1 बराबर एम प्लस एन सी आर का मान लिख दें एम इंटू ए की पावर आर का मान कितना लिख देंगे एम। अब बता दो भाई ए की पावर एम का गुणांक कितना है, तो इतना है, यहां लिख दें ए की पावर एम का गुणांक कितना है, आपको लिखना है ए की पावर एम का गुणांक है वो कितना है, एम प्लस एन सी एम है। बताओ भाई इसमें तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखिए आपसे एक बात और पूछी गई है कि ए की पावर एम का गुणांक और ए की पावर एन का गुणांक बराबर है, तो अब ए की पावर एन गुणांक बताओ कितना है, तो यहां पर आर बराबर आप एन रख दें, आर बराबर एन रखने पर देखो ध्यान दें, अगर आर का मान यहां पर एन रख दिया जाए तो ये हो जाएगा टी एन प्लस 1 बराबर का निशान लगा दो एम प्लस एन सी, और ये आर है, आर का मान हम एन लिख दें इंटू ए की पावर आर, आर का मान हम एन लिख दें। तो अब हमें लग रहा है कि ए की पावर एन का जो गुणांक है वो कितना है, आपको यहां लिखना है ए की पावर एन का गुणांक, ए की पावर एन का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा एम प्लस एन सी एन। देखो तो अब ये देखो कि ए की पावर एम का गुणांक और ए की पावर एन का गुणांक बराबर है या नहीं, लग तो नहीं रहा भाई, लेकिन है बराबर लग नहीं रहा। देखो हम बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दें कि है या नहीं। देखो ध्यान दें, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर, बोलो होता है नहीं, तो अगर यहां पर अप्लाई कर दें तो एम प्लस एन सी, इसमें से इसको घटाओ, मतलब एम प्लस एन में से एन घटाओ, ये माइनस एन प्लस एन खत्म हो जाएगा, तो एम प्लस एन सी एम बचेगा। अब देखिए देखो बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है, तो आपको यहां लिखना है अतः ए की पावर एम का गुणांक, ए की पावर एम का गुणांक बराबर ए की पावर एन का गुणांक, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यहां लिख दें प्रूव्ड। इतनी बात ठीक है भाई, चलो इसको नोट कर लो, बड़े आराम से देखो सारे प्रश्न करोगे एकदम मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो भाई, आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर, रब कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x प्लस 1 की होल पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां पद, rवां पद तथा r प्लस 1वां पदों के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात है, तो n तथा r के मान ज्ञात करिए। देखो यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 10 में यह दिया गया है कि x प्लस 1 की होल पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां पद, कोमा rवां पद, कोमा r प्लस 1वें पदों के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात है। तो पहले हम r माइनस 1वां पद, rवां पद और r प्लस 1वां पद ज्ञात करें और फिर इनके गुणांक ज्ञात करें। देखो ध्यान दें, पहले हम इसका व्यापक पद निकालें टी आर प्लस 1, चलो इस कैपिटल आर बना लेते हैं क्योंकि हमें यहां प्रश्न में स्मॉल आर दिया गया है। टी आर प्लस 1 बराबर हो जाएगा एनसीआर इंटू में
x की पावर, ये देखो x है ना, a का मान कितना है, x है, x की पावर n माइनस आर इंटू a का मान तो 1 है, तो 1 की पावर, चलो लिख देते हैं 1 की पावर r। ये हो जाएगा एन सी आर इंटू एक्स पावर n माइनस आर। ये हो गया इसका व्यापक पद। यहां पर देखो हमें r माइनस बनवा पद निकालना है, तो r बराबर हमें यहां रखना होगा कितना, r बराबर रखना होगा r माइनस 2 लिख दें। देखो ध्यान दें, अगर यहां r का मान r माइनस 2 लिख दें तो हमें देखो प्लस 1 करोगे, देखो रखने पर यहां समझो बात, क्या मिलेगा यहां पर, ये मिल जाएगा t, r का मान लिख दें कितना, r माइनस 2 प्लस 1, ठीक। और ये हमारे पास हो जाएगा देखो एन सी आर, आर का मान कितना लिखेंगे, r माइनस 2 और इंटू एक्स की पावर n, एक्स की पावर n माइनस आर, आर का मान कितना लिखेंगे, r माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां पर देखो हमें मिल जाएगा टी आर माइनस 1 बराबर एन सी आर माइनस 2 इंटू एक्स पावर n माइनस आर प्लस 2। यहां देखिए r माइनस 1वें पद का गुणांक हमें कितना मिल जाएगा, पद का गुणांक, r माइनस 1वें पद का गुणांक बराबर हो जाएगा एन सी आर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम आरवां पद की बात करें, देखो तो आरवें पद के लिए क्या करेंगे, पुनः r बराबर अगर r माइनस 1 रख दें तो यहां पर देखिए t, r का मान कितना लिख दें, r माइनस 1 लिख दें, r माइनस 1 और ये आपका देखो r माइनस 1 लिख दिया और आगे प्लस 1 है, प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एन सी, r का मान कितना लिख दें, r माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस आर, r का मान कितना लिखेंगे, r माइनस 1, तो r प्लस 1 हो जाएगा। ये यहां देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो टी आर बराबर हो जाएगा एन सी आर माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस आर प्लस 1। यहां आप देख सकते हो कि आरवां पद का गुणांक कितना होगा, आरवां पद का गुणांक, आरवां पद का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, एन सी आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 1 हो जाएगा। पुनः यहां आप फिर से देखो, ध्यान दें, r का मान हम अगर देखो यहां से देखिए, यहां पर हमने r माइनस 1 लिखा था, तो अब हमें r बराबर रखना है r, स्मॉल r रख दें, r बराबर क्या लिख दें, स्मॉल r। यहां पर यदि t r की जगह स्मॉल r प्लस 1 रख दें, रखने पर यह हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर का मान स्मॉल r रख दें, देखो ध्यान दें, एन सी आर का मान स्मॉल r रख दें और x की पावर n माइनस आर, एक्स पावर n माइनस स्मॉल r। तो यहां पर हमें r प्लस 1 वें पद का गुणांक, r प्लस 1वें पद का गुणांक कितना मिल जाएगा, एन सी आर मिल जाएगा। ये देखो दो पद गुणांक की बात कर रहे हैं हम, इतना लिखना होता है ना। इसमें आरवां पद का गुणांक, आरवें पद का गुणांक देखो कितना लिखोगे आप, इतना। ये आरवें पद का गुणांक का हमें दो पद गुणांक लिखना है, एन सी आर माइनस 1, ठीक है। और इसी प्रकार से यहां पर r माइनस 1वें पद का गुणांक कितना लिखोगे, एन सी आर माइनस 2 लिखोगे, ये देखो, ठीक है। अब हमें ये दिया गया है, क्योंकि यहां लिख दें दिया है, क्या दिया गया है, r माइनस 1वां पद का गुणांक का अनुपात देखो यहां पर हमें दिया गया है, इनमें तीनों के गुणांकों का क्या अनुपात है, 1:3:5 है। r माइनस 1वां पद ऐसे लिख दें, अनुपात rवां पद अनुपात r प्लस 1वें पद का गुणांकों का अनुपात बराबर कितना है, 1:3:5 दिया गया है, इतना ही तो दिया गया है, 1:3:5 दिया गया है। तो यहां पर देखो ध्यान दें भाई, r माइनस 1वां पद जो है वो आपका ये लिखा हुआ है, r माइनस 1वें पद का गुणांक कितना लिखा हुआ है, एन सी आर माइनस 2 अनुपात
आरवां पद का गुणांक देखो कितना है, आरवां पद का गुणांक है NC(r-1), NC(r-1) है, और अनुपात r+1वें पद का गुणांक कितना है NCR। ये दिया गया है 1:3:5 दिया गया है। ठीक, अब समझो भाई, यहां पर हमें एक काम करते हैं कि पहले दो अनुपात ले, यदि पहले दो अनुपात लें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि NCR-2 अपॉन लिख दें, अनुपात का मतलब बटी तो होता है, NCR-1, NCR-1, और ये बराबर 1/3। इसको हल करोगे एक इक्वेशन बन जाएगा। तथा यदि दूसरे और तीसरे अनुपात को लें, NCR-1 और बटे में NCR लिखें तो ये हो जाएगा 3/5। एक इक्वेशन ये बन जाएगा। इन दोनों को हल करने पर, इस इक्वेशन को हल करो, इसको हल करो, फिर आपस में दोनों इक्वेशन जब हल किए जाएंगे तो हमें N और R की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमसे प्रश्न में पूछी गई है। चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद यहां पर हमें रब करना पड़ेगा, तब हम इन दोनों इक्वेशनों को हल करके N और R की मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो पहले इनको रब कर लो, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले फटाफट जल्दी से। चलो इसको रब कर देते हैं, और यहां पर अब देखो, ध्यान दें क्या करना है। इसको देखो पहले, चलो इस पर हम नंबर 1 डाल देते हैं, इस पर क्या डाल दें 1 नंबर, और इस पर नंबर हम 2 डाल दें। यहां पर पहले वाले इक्वेशन को हल कर लेते हैं। पहले यहां लिखा है NCR-2, तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R-2 इंटू फैक्टोरियल N-R+2। चलो बटे में आ जाओ, नीचे क्या लिखना है, फैक्टोरियल N बटे में फैक्टोरियल R-1 इंटू फैक्टोरियल N-R+1 बराबर, यहां देखिए 1/3 लिखोगे। ठीक है, अब यहां से देखो फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N कैंसिल कर सकते हो, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल R-1 इंटू फैक्टोरियल N-R+1, और नीचे डिवाइड करना है फैक्टोरियल R-2 इंटू फैक्टोरियल N-R+2 बराबर कितना लिख दें, 1/3। अब देखिए यहां और आगे बढ़ाओ इसको, तो यहां पर फैक्टोरियल ये लिखा हुआ ना, यहां से R-1 अगर फैक्टोरियल से बाहर कर ले तो एक इसमें से घट जाएगा, तो यहां बचेगा R-2, R-1 है, एक और कम कर दो, R-2 बचेगा। यहां देखिए इसको हम इतना ज्यों का त्यों लिख दें, N-R+1, इसको ज्यों का त्यों लिख दें। चलो नीचे आ जाओ, फैक्टोरियल R-2 ये भी ज्यों का त्यों लिख दें, और यदि इसको फैक्टोरियल से बाहर निकालोगे तो N-R+2 बाहर निकल आएगा, एक कम करना पड़ेगा तो फैक्टोरियल में बचेगा N-R+1, एक कम करो, 2 है ना, तो एक कम करोगे तो +1 बचेगा। अब यहां से देखो, इससे इसको काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, बराबर ये 1/3। अब यहां समझो भाई, ये इक्वेशन एक बन जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीपल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कितना, देखो N-R+2 का 1 में गुणा कर दो, बराबर का निशान लगा दो, 3 का इधर गुणा, 3R-3 एकम 3। थोड़ा और आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा, देखो कितना, N ये इधर आएगा तो माइनस का 4R हो जाएगा, और प्लस में देखो यहां 5 लिख दो, बराबर में 0। एक नया इक्वेशन यहां पर देखो A नंबर डाल दो, NR में एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। इसको जब हल करोगे तो NR में एक दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। चलो इसको यहां पर देखो हम रब करके, यहां थोड़ा बड़ा सवाल था है ना, यहां इसको हमें अब रब करना पड़ेगा। देखो भाई समझो क्या करेंगे, समीकरण दूसरे को अब हम हल करेंगे। दूसरा क्या है समीकरण, NCR-1 अपॉन NCR, तो इसको पहले ऊपर वाले को कैसे हल करोगे, फैक्टोरियल N और अपॉन में लिख दो फैक्टोरियल R-1, और इनटू में यहां लिख दो N-R+1 हो जाएगा, है ना, इसमें से इसको घटाओगे तो -+1 हो जाएगा। चलो नीचे इसको क्या करोगे, NCR को क्या लिखोगे, फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N-R, ये तो फॉर्मूला ही है, और बराबर में 3/5। ठीक, ये फैक्टोरियल N आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा,
तो आपको यहां मिलेगा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 बराबर में कितना 3/5। ठीक, चलो इसको पूरा अब रब कर देते हैं। यहां देखो अब हमें क्या करना है, यहां ये फैक्टोरियल r को अगर बाहर निकालो तो फैक्टोरियल में एक कम करना पड़ेगा, फैक्टोरियल r माइनस 1 मिलेगा। यहां से देखो क्या कम करना है आपको, फैक्टोरियल में n माइनस आर ज्यों का त्यों रखना है। चलो नीचे आ जाओ, ये फैक्टोरियल r माइनस 1 ये भी ज्यों का त्यों रखना है क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको फैक्टोरियल से बाहर कर दें n माइनस आर प्लस 1 को तो एक कम करना पड़ेगा, n माइनस आर बचेगा, प्लस 1 खत्म इधर 3/5 लिख दें। अब ठीक है भाई, इससे देखो इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, इसको इससे कैंसिल कर सकते हो। तो यहां अगर क्रॉस मल्टीपल करोगे तो इस प्रकार से 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू में 5 का इधर 5r, कितना लिखोगे 5r। ठीक, इसके बाद देखो और थोड़ी एक लाइन और बढ़ाएं, 3n आपका ज्यों का त्यों, अगर ये 5 इधर ले आओगे तो माइनस का 5 और 3 8r हो जाएगा, प्लस में 3 बराबर 0। एक आपका एक दूसरा इक्वेशन ये बन गया। देखो ये a नंबर वाला इक्वेशन और b नंबर वाला इक्वेशन, इन दोनों को हल कर सकते हो बड़े आराम से और हमें n और r की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो हमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो भी विधि सरल लगे उससे हम हल कर लेते हैं। ये आपका a नंबर, ये b नंबर, यदि विलोपन कर दें तो सरल पड़ेगा। देखो ध्यान दें, यहां पर 4r है और यहां पर 8r है, तो इस वाले a नंबर इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण a में 2 का गुणा करने पर, चलो गुणा कर देते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा 2n माइनस में 4 दूनी 8r प्लस में 2 का गुणा करोगे 5 दूनी 10 लिख दें और बराबर में इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये इक्वेशन ज्यों का त्यों b वाला 3n माइनस में 8r और प्लस में लिख दें 3 और बराबर में 0, ये b वाला ज्यों का त्यों। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे, घटाओगे, क्या करोगे, यहां पर घटाने पर, ये आपका घटाने पर क्या होगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल, यहां माइनस का एक n बचेगा, इधर प्लस का बचेगा कितना, देखो प्लस में 7 बच जाएगा, इधर बराबर 0 लिख दें, तो ये 7 इधर जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस n बराबर माइनस 7 हो जाएगा, माइनस कैंसिल कर दें, n बराबर 7। ठीक है भैया, n की वैल्यू तो निकल आई, n और r दोनों की वैल्यू पूछी गई थी। अब ये देखिए n बराबर 7 आपको समीकरण a अथवा b किसी में भी रख देना है, आपका r का मान आ जाएगा। तो लिख दें n बराबर 7 समीकरण a में लिख दें, a में रखने पर। ठीक है, a नंबर वाले में रखो भाई, तो देखो ये n का मान तो आपका 7 लिखना है, माइनस में 4r आपका ज्यों का त्यों, प्लस में 5 ज्यों का त्यों, देखो प्लस 5 और बराबर 0। अब क्या करना है, 4r बराबर देखो 7 5 12 लिख दें, तो r बराबर 4 का भाग करोगे 3, r बराबर 3। यही पूछा गया था हमसे कि r और n के मान बताइए, तो आपको लिखना है n बराबर 7 और r बराबर 3। ठीक है, थोड़ा भैया बड़ा सवाल था, थोड़ा एक बार वीडियो को रोक के दोबारा से पूरा एनालाइज कर दे। हालांकि हम यहां पर समझा नहीं सकते क्योंकि हमने जो पहले लिखा था वो तो रब कर दिया है ना, आप अपने वीडियो को दोबारा से एक बार देख लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वां। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सिद्ध करके दिखाओ कि 1 प्लस एक्स पावर 2n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक और 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x की पावर n के गुणांक का दूना होता है। मतलब 1 प्लस एक्स पावर 2n के प्रसार में x पावर n का जो गुणांक होगा वो 1 प्लस एक्स पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x पावर n के गुणांक का 2 गुना होता है। ये सिद्ध करके दिखाना है। चलो एकदम आसान बात है। क्वेश्चन नंबर है 11वां, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n के
प्रसार में आप सबसे पहले तो व्यापक पद बता दो। व्यापक पद मतलब TR+1 बता दो, कितना होगा बताओ, 2NCR इंटू में x का, देखो ये a है ना, a है 1 की पावर 2n माइनस r लिखोगे, इंटू में b की वैल्यू कितनी है x और इसकी पावर r। इसको इस प्रकार लिख सकते हो, देखो 2NCR इंटू इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और x की पावर r। अगर हम आपसे ये कहें कि r बराबर n रख दो तो हमें यहां पर देखो क्या मिल जाएगा, TN+1 बराबर 2NCR का मान n लिख दें इंटू x की पावर n हो जाएगा। यहां देखो r का मान n लिख दिया, तो x की पावर n का गुणांक कितना होगा, देखो यहां लिखना है x पावर n का जो गुणांक होगा वो कितना होगा। x की पावर n के गुणांक की बात करी जाए तो आपको लिखना है 2NCn होगा, x पावर n का गुणांक। ठीक है, इसको अगर चाहो तो इस प्रकार, चलो इसको यहीं छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक दूसरा हमें और कोई 1 + x पावर 2n-1 दिया गया। क्या दिया गया है, 1 + x की पावर 2n-1। इसके प्रसार का व्यापक पद बता दो कितना होगा। इसके प्रसार में व्यापक पद कितना होगा, वही काम पुराना वाला TR+1 निकाल लो भैया। क्या होगा, n का मान आपको 2n-1 लिखना है, 2n-1 CR हो जाएगा, इंटू में a की पावर a का मान 1 है और 1 की पावर इसमें से इसको घटाना है, 2n-1 माइनस r लिखोगे और इंटू में b की पावर r, b का मान है x की पावर r। ठीक, तो ये तो आपका बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक ही मान होगा, 2n-1 CR इंटू इसकी वैल्यू 1 x की पावर r लिख दें। फिर वही काम पुराना वाला, r बराबर n रख दें। r बराबर n रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, r का मान n लिख दें प्लस 1 लिख दें, बराबर में 2n-1 CR का मान n लिख दें इंटू में x की पावर n। अब बता दो x पावर n का मान कितना है, देखो इतना है, यहां लिख दें x की पावर n का गुणांक, x पावर n का गुणांक। अब बता दो x पावर n का गुणांक कितना होगा, 2n-1 CN, 2n-1 CN होगा। अब प्रश्न आपका ये कहता है, क्या कहता है, देखो क्या सिद्ध करवाया गया है कि सिद्ध करके ये बताओ कि 1 + x पावर 2n के प्रसार में जो x पावर n का गुणांक होगा ये वाला, ये इसके प्रसार में x पावर n के गुणांक का 2 गुना होता है। ये सिद्ध करके दिखाना है। यहां समझो बात, इसको थोड़ा आगे और बढ़ाओ, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2n-1 अपॉन में फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n-1 n। बता दो भाई, पक्की बात लिख सकते हैं। फैक्टोरियल देखो इसको क्या कहते हैं, n मतलब फैक्टोरियल n लिखा जाता है, फिर ये r होता है फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, तो इसमें से इसको देखो हमने घटा के लिखा। ठीक है, आगे थोड़ा और बढ़ाओगे तो फैक्टोरियल 2n-1 लिखोगे, नीचे फैक्टोरियल n लिखना है, ये देखो 2n में से एक n घटाओगे तो एक n बचेगा, -1 n-1 बचेगा। ठीक है, एक काम करो कि अगर हम 2n का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2n का नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम आसान बात है। 2n का ऊपर गुणा करें, 2n का नीचे गुणा कर दें और ये आपका फैक्टोरियल n ज्यों का त्यों, फैक्टोरियल n-1 ये भी ज्यों का त्यों। ठीक, अब समझो बात, यहां देखो ध्यान दें 2n और फिर 2n-1, बताओ इसको क्या लिख सकते हो। अगर n-1 लिखा है तो इसका मतलब है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है, n-1। तो यहां लिखा है 2n, इसका मतलब इसको हम फैक्टोरियल 2n लिख सकते हैं, सीधी बात है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2n, क्योंकि फैक्टोरियल 2n बराबर होता है 2n पहले बाहर निकालो और इसमें से एक कम करके लिख दो, वो लिखा है। नीचे बता दो, देखो 2 आपका ज्यों का त्यों और ये लिखा है n और ये n-1, n-1, बता दो क्या लिख सकते हो। बिल्कुल ठीक वही बात, n और n-1 को फैक्टोरियल n लिखा जा सकता है और ये फैक्टोरियल n आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो,
तो 1/2 तो आपका ये हो गया। ऊपर समझो क्या है, ऊपर आपको यहां पर 2NCN लिखना होगा। देखो ध्यान दें, इसको अगर हम यहां पर इसको अगर यहां तक पहुंचाएं तो देखो ध्यान दें, यहां क्या करोगे, फैक्टोरियल n का मान 2n है, और अपॉन में क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल r का मान n है, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसमें से इसको घटा के लिखोगे तो ये मिल जाएगा। मतलब इस पूरी की वैल्यू कितनी है, 2NCN है। तो 1/2 इंटू में 2NCN, ये हमें देखो मिल गया। चलो इसको दोबारा ना लिखो, क्या सिद्ध करना है हमें, ये अब बताओ, ये आधा है और ये कितना है, ये 2 गुना है। x पावर n का, ये देखो x पावर n का गुणांक, ये जो लिखा है ये और ये, इसमें देखो क्या फर्क है, ये आपका आधा है, ये इसका 2 गुना है ना। तो आपको यहां लिखना है अतः 1 प्लस एक्स पावर 2n के प्रसार में x की पावर n का गुणांक, x पावर n का गुणांक 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x पावर n के गुणांक का 2 गुना है, के गुणांक का 2 गुना है, 2 गुना है। इतनी बात समझो, ठीक है, बात तो समझ में आ गई। ये देखो आधा है ना, तो ये क्या है, ये इसका 2 गुना होगा, सीधी बात है। तो वही लिखना है 1 प्लस एक्स पावर 2n के प्रसार में x पावर n का गुणांक, ये वाला जो है वो कितना है, इसके प्रसार में 1 प्लस एक्स पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में 1 प्लस एक्स पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x पावर n के गुणांक का 2 गुना है। चलो इसको रब कर लो। और क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, बिल्कुल एकदम प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है ना, अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखो 12वां प्रश्न क्या है, लिखा है m का धनात्मक मान ज्ञात करिए, m का धनात्मक मान ज्ञात करिए, जिसके लिए 1 प्लस एक्स की पावर m के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 हो। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो, 6 हो। तो हमें m का मान ज्ञात करना है। यह है क्वेश्चन नंबर 12वां। यहां लिखा है 1 प्लस एक्स की होल पावर m के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। तो चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करना है, 1 प्लस एक्स पावर m के प्रसार में व्यापक पद ज्ञात करना है। प्रसार में व्यापक पद, व्यापक पद का मतलब तो आप समझते हो, tr प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा। देखो ये m जो लिखा है वो n की जगह तो है, a प्लस बी की होल पावर n होता है ना, तो n का मान ये कितना है, m। आपको लिखना है mcr, जैसे ncr लिखते हैं, n की जगह पे हम m लिख देते हैं। तो mcr इंटू में a की पावर, a का मतलब 1, m माइनस r इंटू b का मतलब x की पावर r। तो यहां से हमें मिल जाएगा mcr इंटू में 1 की वैल्यू ये तो बनी ही रहेगी और x की पावर r। सवाल में आपसे कहता है कि x स्क्वायर, x पावर n का गुणांक, सॉरी x स्क्वायर का गुणांक 6 है। x स्क्वायर का गुणांक, इसका मतलब r बराबर 2 रख दो, r बराबर 2 रख दें। तो यहां पर अगर 2 लिखेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक ये मिल जाएगा। r बराबर 2 रखने पर ये क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में mcr का मान कितना लिख दें, 2 लिख दें, इंटू एक्स की पावर 2 लिख दें। अब आप यहां लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बस, mc2 है, जो प्रश्न के अनुसार कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्रश्न के अनुसार 6 दिया गया है, तो बराबर 6 लिख लें। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 दिया गया है। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है कितना, mc2 है, तो mc2 बराबर 6 लिख दें। अब इसको हल कर लें तो m की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी, वो भी हमें धनात्मक मान इसका ज्ञात करना है। तो चलो यहां लिख देते हैं m माइनस 1 और बटे में फैक्टोरियल 2, मतलब 2 इंटू 1 लिख दें, बराबर में यहां 6 लिख दें। ठीक, क्रॉस मल्टीपल कर दें, m स्क्वायर माइनस m बराबर 6 दूनी 12 लिख दें, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 बराबर 0 लिख दें। तो यहां 4 तिया 12 है ना, m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस में लिख दें 3m माइनस का 12 बराबर में 0। आगे यहां से m कॉमन लें,
तो हमें कितना मिलेगा, m-4 मिलेगा। इसके बाद इधर से प्लस का 3 कॉमन ले लें तो हमें कितना मिलेगा, m-4 मिल जाएगा। और इधर बराबर में 0 लिख दें। यहां से देखिए m-4 फिर से कॉमन है, इधर m+3 और बराबर में 0। यदि अगर m-4 को 0 लिखोगे तो m की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी, और यदि m+3 0 लिखोगे तो m की वैल्यू -3 है, जो कि अमान्य लिखनी। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है कि धनात्मक मान बताइए, तो यहां से m बराबर कितना आपको लिखना है, m बराबर 4 लिखना है। ठीक, ये आपका आंसर है। इतनी बात ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी फिनिश होती है। पूरी एक्सरसाइज आप देखो, एक एक करके हमने सारे प्रश्नों को आपको हल दिया है यहां पर, है ना। आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, जिसका हल हम अगले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।